Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Dr. Kavita Yadav. I am a BNYS doctor and I post here about health, lifestyle and BNYS content. And our today's topic is about the BNYS colleges because 12th का एग्ज़ाम हो गए हैं, नीट का एग्ज़ाम हो गया है and you are very curious about now कि आगे कौन सा कॉलेजेस चूज़ करना है या कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है. सो आज हम डिस्कस करेंगे BNYS के लिए प्राइवेट कॉलेजेस जो कि नॉर्थ इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस हैं. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. Let's just first discuss what is BNYS. So BNYS is a Bachelor of Naturopathy and Yogic Science. It's a degree course after which you will become a doctor. It comes under आयुष डिपार्टमेंट जिसमें कि आयुष और भी कई डिग्रीज आ जाती हैं जैसे कि आयुर्वेद हो गया, A से Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथिक. इस तरीके से आयुष डिपार्टमेंट में हमारा नेचुरोपैथी का जो कोर्स है या डिग्री है वो आती है. ये 5.5 साल का एक कोर्स होता है जिसमें 4.5 साल की एकेडमिक्स एंड 1 ईयर का हमारा इंटर्नशिप होता है. ये हमारा MBBS के इक्विवेलेंट कोर्स हैं. जितने भी आयुष डिपार्टमेंट के कोर्स हैं वो MBBS के इक्विवेलेंट हैं. एंड इसके बाद में आप अपने नाम के आगे डॉक्टर एज प्रीफिक्स लगा सकते हो. एंड हम जैसे कि हर एक पैथी का अलग अलग तरीका होता है पेशेंट्स को ट्रीट करने का, इसी तरीके से जो भी मेडिकल कोर्सेज होते हैं जैसे MBBS या BNYS, BAMS, BUMS, BHMS, इन सभी में हमें एक बेस पढ़ाया जाता है जैसे एनाफिजियोपैथो मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी कैसे वर्क कर रही है एंड एवरीथिंग. एंड आफ्टर दैट सभी का ट्रीट करने का तरीका अलग हो जाता है. तो MBBS में वो एलोपैथी के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करते हैं, आयुर्वेदिक में आयुर्वेद के थ्रू ट्रीट करते हैं, नेचुरोपैथी में इसी तरीके से हम नेचुरल थेरेपीज से ट्रीट करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी थेरेपीज़ आ जाती हैं जैसे कि डाइट थेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी एंड योगा थेरेपी एंड मैनिपुलेटिव थेरेपेटिक्स, हेलियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी. इस तरीके से बहुत सारे थेरेपीज़ आ जाते हैं जो कि नेचुरल हैं और पंच तत्व से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड हैं. तो इस तरीके से हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं. सो लेट जस्ट स्टार्ट कि हम BNYS को हमें करने के लिए, डिग्री को करने के लिए कौन कौन से कॉलेजेस में आप कर सकते हो. सो हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस की. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो सबसे नंबर 1 है IIMT यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, यूपी में. ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड इसकी फ़ीस जो है वो टोटल है 4.45 lakhs. सो मतलब 4.5 साल जो है उसकी जो फ़ीस है वो 4.45 lakhs है IIMT यूनिवर्सिटी की. देन सेकंड है शोभित यूनिवर्सिटी जो कि गनगोह यूपी में है वो भी, एंड इट्स ऑल्सो अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड इसकी फ़ीस है 3.37 lakhs. एंड देन नंबर 4 यूनिवर्सिटी है संस्कृत यूनिवर्सिटी, मथुरा यूपी में है. ये भी प्राइवेट है एंड इसकी जो फ़ीस है वो है अराउंड 5.72 lakhs. एंड नंबर 5 है रास बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी, देहरादून में, उत्तराखंड में है. ये भी प्राइवेट है एंड इसकी फ़ीस जो है वो है 3.97 lakhs. नंबर 6 जो यूनिवर्सिटी वो है SGT यूनिवर्सिटी जो कि गुड़गांव हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में है एंड इसकी जो फ़ीस है वो है 1 lakh rupees. देन नंबर 7 है श्याम यूनिवर्सिटी, दौसा राजस्थान में है. ये नई यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ीस है 3.30 lakhs. सो नंबर 8 है सिंघानिया यूनिवर्सिटी, झुंझुनू में है राजस्थान में. ये भी नई यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ीस है 80,000 per annum. देन नेक्स्ट है सुभारती यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, यूपी में है, काफ़ी फेमस है, जिसकी फ़ीस है 5.26 lakhs टोटल इंस्टीट्यूट की. नंबर 9 है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड रिसर्च
एंड इसकी फ़ीस अभी बहुत ज़्यादा मुझे नोन नहीं है, बट इसकी फ़ीस अराउंड 4 to 5 लैक्स ही है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर राजस्थान में है ये, एंड इसमें भी 60 सीट्स हैं। ये गर्ल्स का कॉलेज है, एंड इसमें भी जो फीस है वो अराउंड 3 to 5 लैक्स के बीच में आती है इन टोटल। सो दीज आर द टॉप यूनिवर्सिटीज़ फॉर BNYS इन नॉर्थ इंडिया। इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेने के लिए सभी इन्हीं कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन से आपको बात करनी होगी। वो आपको क्राइटेरियाज बताएंगे, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं स्पेसिफिकली उनके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। लाइक कोई नीट के थ्रू भी लेते हैं एंड कुछ PCB के मेरिट के थ्रू भी लेते हैं 12th में जो भी रिज़ल्ट आता है। एंड इसके अलावा कुछ लोग अपनी खुद की उनके कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, उनके थ्रू भी लेते हैं, KCET होता है जैसे कि। तो इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से बात करके ही समझ में आएंगे। वो आपको पूरा क्राइटेरिया समझा देंगे। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू।